यही है वो जाए तो लायो का। हाँ यही है। हाथ मत लगा जाते गंदा करेगा यार। वही जगह और हाथ लगा रहा जहाँ तो यू गर्म हवा फेंकेगी तेरी उंगली आते एक हाथ छिंद मुंद गोया को फिर यू कम हवा न फेंकेगी। हम ना हाथ लगा दे रहा थी आते 1.5 लाख रुपए पड़ी है ये बाबू। दूर से ही देखना तो दिखना रही है कि हाथ लगा के दिखेगी तो कोई हो या एसी को एक हाथ छिंद मुंद गो तो कम हवा निकालेगी मजा भी ना आएगा फिर रात को सोने में। दूर से ही देख ले उंगली मत लगा जाते। ओए ऐसा है एसी खरीद लाया तो तू ज्यादा नवाब मत बने क्या उंगलियां मत लगा जाते ना उंगलियां मत लगा। क्यों मेरी उंगलियां लगाने से खराब हो जाएगी मोहब्बत आ रहा खाम खा मुद जाएगा छिद मेरी उंगलियां लगाने पे। अपने पैसन से एसी का खरीद लाए हो नवाब बनो नवाब नो एसी वाला यम नवाब बनने की क्या बात है। 1.5 लाख रुपए की 1.5 लाख रुपए की। अरे क्या करूं फिर मैं अगर ये 1.5 लाख रुपए की है या तो घर पे हवा में लटका के तो लाए ना होगा हाथ में पकड़ के लाए होगा ना। अब तेरी एसी का छिद बंद ना हुए मेरी उंगलियां लगाने से तेरी एसी का छिद बंद है गई बनो एसी वाला बेर सुना रहा हूं हमको लाए हो 1.5 लाख रुपए की। बहुत बहुत बड़ा तीर मार दिया तेने 1.5 लाख रुपए की खरीद ली तो। ओए तुम दोनों ने गुथवाई दूंगा आपस में। अरे मैं गुथ रहा हूँ पापा या तो तुम भी पता ना कैसी बात कर रहे हो। गुथने के काम तो यूं कर रहा हूँ मोते मैं बस उंगली लगा के तो देख रहा हूँ या एसी थे कैसी है कैसी ना है। और यानी झड़ी मैंने कर दी है उंगलियां मत लगा या एसी थे क्या हवा का छिद बंद हो जाएगा ना छिद बंद हो जाएगा ऐसा कर रहा हो। तू अलग हट जा हाथ मत लगाया कि एसी थे। सही कह रहे हो तुम अलग हटने में ही फायदा आया कि एसी थे। अगर यू खराब बराब हुई तो मेरा ही नाम लगा देगा कि तेने जब ते उंगलियां लगाई है ना तभी खराब हुई है यू। टकरा भैया अपनी एसी है हम ना लगा रहे तेरी एसी थे हाथ। ओहो देखो तो सही कैसे चिढ़ रहा हो मेरी एसी देख देख के। भज्जी अगर तू भी ढंग से पढ़ लिख लेता ना और अच्छी खासी नौकरी पे लग जाता तो तू कुछ चिढ़ने की जरूरत न पड़ती। तू खुद अपने पैसे से एसी खरीद लाता और तो आवारागर्दी में डोल आवारागर्दी में मतलब ठंडे में अपने ठंडे कमरा में। पापा या के मुंह बंद कर लो अब यू बहुत चपर चपर मुंह चला रहा है। हाँ हद पार कर रहा हो अब यू। अब यानी और मुंह बजाया ना तो मैं एक डाल वाला निकाल के लगा रख दूंगा। सुबह दूंगा कोई खट्टा एसी में ले। अब चले गए मम्मी पापा अब फालतू बोल के दिखा दो मोते बड़ा मम्मी पापन के सामने चपर ही चपर मुंह चला रहा। अब बोल के देखिए फालतू क्या बोल रहा तू ना। तेरी एसी जमीन में मारो फेंक के सगरे 1.5 लाख रुपए रखे रह जाएंगे तेरे। बोल अब फालतू एसी का ले आयो खरीद के अपने आप को जन कौन से ओयो को गांडू समझ रहा है। जवान संभाल के बात है बच्ची अभी तो गांडू वांडू के बाद क्यों अब बड़ी जल्दी बुरी लग गई तो को। जब तुम मोते इतनी देर तक बकवास करे जा रहे हो अनपढ़ गवार पढ़ लिख लेता वो कर लेता तब मुझ बुरी न लग रही। अब तो नई देर में तेरी आंख भाल निकल आई। अब ऐसा चुपचाप या कमरा में तो भाल निकल जा तू मेरे कमरा में मत फुका बाहर जाकर फुकियो। हाँ और जब मैं ये अपनी एसी लगा लूं ना तो अपने कमरा के गेट बंद करके रखिए नेक भी गर्म हवा तेरे कमरा में पहुंच जानी चाहिए मेरी एसी की। नहीं मुँह तो बड़ा कोई ना होगा। तो फिर तू अपने रूम के गेट उखाड़ के वहाँ भी दीवार चिनवा ले अगर तू अपनी एसी की हवा बाहर न निकलन देनी तो। और मैं भी तो साफ साफ कह दे रहा हूँ अगर तेरी एसी की गलती से भी मेरे कमरा में हवा पहुँच गई ना तो मैं बता रहा हूँ तेरी एसी उखाड़ के फेंक दूंगा तेरे कमरा में थे। अपनी एसी की हवा अपने कमरा में रखियो मेरे कमरा तक न आनी चाहिए। नहीं ज्यादा टाइम में लगेगा मैं ये डिब्बा उखाड़ के फेंकने में। बन्नो एसी वाला ले आयो 1.5 लाख रुपए की एसी। ऐसी मरोगे फुक फुक के तुम। सुन ली ना तेरी बात मुझे कम बता नहीं एसी अभी फोड़ दूंगा और देख अभी लगवाऊंगा अपने कमरा में एसी बन्नो का तू एसी वाला। कैसे आंखें ने दिखा रहा हो यहाँ पे आके मुझे लगा तुम्हें भी खुराक चाहिए। मुझे कोई खुराक वुराक न चाहिए मुझे को चाहिए एसी। बड़ा भैया तो नवाब बनूंगा अपने कमरा में गरम एसी लगवा के और मैं अपने कमरा में एक कोने में सुखड़ा हुआ पड़ा रह करूंगा। तुमको अच्छा लगेगा पापा मेरे भी कमरा में गरम एसी लगवा पापा। हाँ ये सही बात नहीं है। वो तो कमा रहा हो यही मार लिया 1.5 लाख रुपए की एसी। अगर तू भी कमा रहा होता तो तू भी लिया तो खरीद के तो कौन ने मना करी है। पर तो काम धंधे की कोई फिक्र ही ना आवारागर्दी में डलवा लो बस। अब यहाँ आवारागर्दी वाली बात कहाँ पे आ गई। मैं तो अभी बालक हूँ अभी नादान हूँ अभी छोटा सा बच्चा है भज्जी अभी कमाने कैसे लग जाएगा। जिस दिन समझदार हो जाएगा भज्जी उस दिन कमाने भी लगेगा। अभी तो मैं नादान हूँ मासूम हूँ अभी तो कैसे काम करने लग जाऊँ मैं। समझदार हूँ पहले मैं। अरे कब तू समझदार बनेगा बूढ़ा तो हो जा रहा हो तू। क्या अभी नादान हूँ मासूम हूँ कब समझदार बनेगा तू। ए पापा अभी कहाँ पे समझदार है मैं अभी तो मेरी दाढ़ी मूछ भी ना आई है। तुम भी पता ना कैसी बात कर रही हो क्या समझदार है ना है मैं कहाँ पे समझदार है। जब मैं समझदार है जाऊंगा ना पापा तो मैं काम की कहने की जरूरत भी न पड़ेगी। मोते चुपचाप काम पे लग जाऊंगा मैं जाके। हाँ खूब पैसा कमाऊंगा फिर। पर अभी ना हूँ मैं समझदार। चलो लगवा दो मेरे कमरा में एसी। ना लगवाई जाएगी क्या पापा ना लगवाई जाएगी ऐसी बात मत करो।
अच्छी नौकरी तो लग रहा है, अच्छा पैसा कमावे, पर यूं थोड़ी है। वो मेरे संग ऐसा करेगा, अपने अपने कमरा में भी ना झाकन देगा वो मगो। वो तेरी हरकतन की बजाते अपने कमरा में न झाकन देवे तो तू जम्मर जीवा की थूत छेद देवे का वो तो पापा मैं अभी नादान हूँ, बालक बुद्धू, हाथ उठ जाए मेरा। समझदार होता तो ऐसे काम काहे को करता हूँ। छोटा हूँ अभी मैं जानबूझ कर थोड़ी हाथ उठाऊंगा पे, पर ऐसा थोड़ी है वो मुंह को अपने कमरा में न घुसन देगा। अब वो गर्म एसी की हवा में सो करेगा और मैं ठंडे कमरा में सो करूंगा। ऐसे तो मैं सो बढ़ जाऊंगा। बहुत ठंड पड़ रही है पापा, मेरे भी कमरा में गर्म एसी लगवाओ। हाँ, मैं बगैर गर्म हवा के नहीं सो पाऊंगा अपने कमरा में। कल ही मरते मरते बचाऊं मैं। का मरते मरते बचाओ? हाँ, कल मैं अपने कमरा में सो रखा तो मुझ को एक संग इतनी जोर की ठंड लगी तो फिर मेरे हाथ पैर जाम है गए। हाथ पैर जाम है गए तो मेरा दिल भी जाम है को आगा, पर मैंने हिम्मत दिखा के अपना दिल जाम न है दिया तो बहुत बड़ी मुश्किल से बचाऊं मैं। हाँ, मर जाता कल। बहुत ठंड पड़ रही है पापा। हाँ, बगैर एसी की हवा के नहीं सो पाऊंगा मैं। कहीं बाद में तुम्हें पता चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़कर, तो लगवा दो पापा एसी है। चल ले दी मुझे 50-60 हजार रुपए और ले आइयो एसी। 50-60 हजार रुपए में कौन सी एसी आ रही है? नौकल ही आएगी। वो बड़ा भैया 1.5 लाख रुपए की एसी लगवा सके और तुम लोग 50-60 हजार रुपए दे रही है। मानू मैं खज्जी तो उम्र में कम हूँ, पर यूं थोड़ी है मेरे को पैसा भी कम ही दिए जाएंगे। ऐसा मत करो पापा, ऐसा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो ताने दे के मार देगा मुझे। रोज क्या करेगा मुझे, देख मेरी 1.5 लाख रुपए की एसी और मैं का जवाब दे करूंगा बाकू क्या देख मेरी 50 हजार रुपए वाली एसी। ये सही बात नहीं है पापा। हाँ, लोग को भी पूरे 1.5 लाख रुपए चाहिए, अब बात बनेगी। अब देख रही तो भज्जी की मम्मी आको। मैं क्या देखूं, सही तो बोल रहा है भज्जी। खज्जी तो 1.5 लाख रुपए की एसी लाया है और आप इसको 50 हजार रुपए दे रहे हो। इसके भी कमरे में बढ़िया वाली एसी लगवाओ खज्जी की तरह। 50-60 हजार रुपए वाली एसी तो दिन पे दिन खराब होती रहेंगी। अब ये भज्जी रोज थोड़ी ठीक करवाने जाएगा उनको। दे दो इसको 1.5 लाख रुपए। तू भी यही की तरफ बोलियो, मेरी तरफ मत बोलियो। क्या दे दो ना इसको 1.5 लाख रुपए। ऐसा है भज्जी के पापा, ज्यादा कंजूस मत बनो तुम। अब भज्जी को 1.5 लाख रुपए नहीं, पूरे 3 लाख रुपए दो। हमारे भी कमरे में एसी लगेगा, तो ठंड में मरे। भज्जी के कमरे में भी 1.5 लाख रुपए की एसी लगवाओ और हमारे भी कमरे में 1.5 लाख रुपए की एसी लगवाओ। 2-3 लाख रुपए भज्जी को। हर चीज में कंजूसी दिखाएंगे, हर चीज में। हाँ दे रहा हूँ, चल ले जी भाई मोते 3 लाख रुपए। ए पापा, तुम्हारी भी पता ना कैसी आदत है, मम्मी के 2 शब्द ही मान गए तुम। मैं आध घंटा से मुँह बजाने तो लग रहा हूँ, ना पे ना करे जा रहे हो और मम्मी ने 2 शब्द का बोल दिया, तुम तो झड़ी मान गए। ले दे रहे थे पैसे निकाल के। ज्यादा मोहम्मद बजा सुनी, नहीं तो अभी खट्टी एसी लगवा दूंगा। गुस्सा मत हो पापा, गुस्सा मत हो। मैं कुछ ना बोल रहा। कै जने के नाम गिनवाए थे अभी? 4 जने थे। 4, पर मुझको तो तुम 3 दिख रहे हो। यूरा दिख रहा तुम्हें जो मेरे आगे खड़ा है। पागल बना रहा है मेरा, कौन खड़ा है तेरे आगे? सर खड़ो आके आगे एक और। यू कौन को बालक है? ओ पुलिस इंस्पेक्टर, मैं कोई बालक वालक नहीं हूँ। 32 साल उम्र है मेरी। मैं वही कालिया हूँ जिसके चक्कर में तुमने भज्जी के पापा को जेल के अंदर डाल के रखा है। बालक बता रहे हैं बालक, 32 साल उम्र है मेरी। तू बचपन से ही इतना छोटा है क्या? और कात में रह के बात कर पुलिस इंस्पेक्टर। तू कम बोलेगा ना बोलेगा यहाँ पे? ऐसे बात करते हैं पुलिस इंस्पेक्टर जी से? सॉरी भज्जी, सॉरी। बता इनको, जब बचपन से तू इतना छोटा कैसे रहेगा? वो सर, मेरे मम्मी पापा बचपन से ही बहुत गरीब है, तो जैसे मैं पैदा हुआ तो दूध भी इतना न मिला मुझे बचपन में। तो अब क्या करो, जा हाइट बढ़ी ना। हाइट बढ़ाने के लिए मैंने अपनी मम्मी पापा से खूब लड़ो कि मम्मी पापा मेरी हाइट बढ़ाओ, कुछ खवाओ पियाओ मुझे, जाते मेरी हाइट बढ़े। पर हम गरीब ही इतने, हमारे मम्मी पापा पे कॉम्प्लान खरीद न गए और ना मैंने कॉम्प्लान पिया और ना मेरी हाइट बढ़ी। फिर तो मेरी उम्र तो बढ़ती गई पर हाइट नहीं बढ़ी कभी। तो तू 2-3 दिन से कहाँ गायब था? तू तो इनके घर ड्यूटी करने जाता था ना। हाँ जावे इनके घर ड्यूटी करने, पर तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ ना हुआ। इनने तो मेरे से कुछ ना करो, मैं ही गायब है वो। क्या तू ही गायब हो गया था? अरे हुआ यू, जब मैं इनके घर ड्यूटी कर रहा हूँ ना तो इनके घर में एक बिल्ली घुसी आई। तो तुम्हें तो पता मेरी हाइट कितनी सी है, एक चूहा के बराबर हाइट है मेरी। तो बिल्ली की नजर मुंह पे पड़ गई। बिल्ली घुनावे मेरी तरफ, मैंने बिल्ली की आंखन में पड़ लिया कि ये मुझको खाना चाह रही है। तो फिर बिल्ली ने मेरे ऊपर छलांग लगाने के लिए जैसे अपने 2 कदम पीछे हटाए, मैंने उतने में 4 कदम आगे बढ़ा लिया और मैं एक अलमारी के अंदर छुप गया। तो फिर बिल्ली चौंक गई कि कहाँ गए मुंह तो मुंह से समझ रही ना बिल्ली। तो बिल्ली भी सोचती रही मनी मन में कब तक बाहर न निकलेगा तू यहाँ के अंदर थे। तो मैं भी सोचता रहा मनी मन में, मैं भी देखूंगा तू कब तक यहाँ से न जाएगी। तो बिल्ली को 24 घंटा है वहाँ पे बैठे हुए। बिल्ली सोचे कब बाहर निकलेगा यहाँ थे और मैं सोचू कब जाएगी यहाँ से। ऐसी करके 1.5 दिन बीत गए। मैं भूखो प्यासा वही अलमारी के अंदर बैठा रहा और बिल्ली भी वहीं पे भूखी प्यासी बैठी रही। तो बिल्ली ने आखिरकार अपने कदम पीछे हटाई लिए। तो फिर बिल्ली चली गई वहाँ से। तो फिर मैं वह अलमारी में बाहर लेकर आया और फिर इतने में पता चली कि तुमने भज्जी के पापा किडनैप कर लिए। यूं हुआ, समझे? अब अबे ये आने वाले से लोग ड्यूटी करने लायक हैं।